स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड या रोटेटिंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। और इनमें वो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स जो एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स या रोटेटिंग फ्रेम्स। तो देखिए, ऐसे किसी रोटेटिंग फ्रेम में अगर हमें फोर्सेस को ऑब्जर्व करना हो तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इन तीन टर्म का सम होता है, जैसा कि यहां पे दिया गया है। सो किसी रोटेशनल फ्रेम में जो फोर्सेस लगते हैं वो लगते हैं ऑल रियल इंटरेक्शन फोर्सेस। तो जितने हम फोर्सेस जानते हैं लाइक mg, टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, ये सारे के सारे फोर्स इंटरेक्शन फोर्स में आएंगे। इसके अलावा दो फोर्सेस रोटेशनल फ्रेम में हमें और ऑब्जर्व होते हैं। एक ये जिसको लिखा है 2m v रोटेशनल क्रॉस ओमेगा वेक्टर एंड दूसरा m ओमेगा क्रॉस r क्रॉस्ड विद ओमेगा। इन दोनों फोर्स को बोलते हैं इनर्शियल फोर्सेस, जिसमें इसको बोला जाता है कोरियोलिस फोर्स और इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आप पहले से ही जानते हैं। जो नया फोर्स है इसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स डिपेंड करता है v रोटेशनल पर। तो ये जो v रोटेशनल है ये एक्चुअली इस रोटेटिंग फ्रेम में किसी पार्टिकल की जिसपे कि हम फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। सो ओके, तो इसी का यूज करते हैं। तो इस सवाल में हमें एक्चुअली एक डिस्क दी हुई है और इस डिस्क में एक ग्रूव डायमीटर के अलोंग बना दी गई है। ओके, और एक पार्टिकल को, एक m मास के पार्टिकल या ब्लॉक को, एक छोटे से ब्लॉक को सेंटर से r/2 की डिस्टेंस पे जेंटली प्लेस कर दिया जाता है और रिलीज कर दिया जाता है। पार्टिकल इसके अंदर बिना फ्रिक्शन के मूव कर सकता है। ओके, यहाँ पे ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि इसके एक्सिस के अलोंग दी गई है। इसको एक्स एक्सिस बताया गया है, इसको वाई एक्सिस, और ओमेगा के अलोंग जेड एक्सिस। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो हम पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक फ्रेम मान लिया, जो फ्रेम इस डिस्क के साथ ही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया रोटेटिंग फ्रेम। और रोटेटिंग फ्रेम में जब हम फोर्सेस बनाएंगे तो इंटरेक्शन फोर्सेस के साथ साथ इन दोनों फोर्सेस को और ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि इसका वेट जो नीचे की तरफ लग रहा है वो mg है। ओके, और इस पे mg के रिस्पॉन्स में एक वर्टिकल में नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, लेट्स कॉल इट n। क्योंकि ये z डायरेक्शन में है इसको मैं nz बोल देता हूं। इसके अलावा और कौन कौन से फोर्सेस हैं ये बात समझने के लिए हम थोड़ा इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। तो इसमें एक टर्म है 2m v रोटेशनल क्रॉस ओमेगा। तो देखिए, आप समझ रहे होंगे कि इनिशियली तो ये रेस्ट में होगा, लेकिन कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी। और इस फ्रेम में भी, इस रोटेटिंग फ्रेम में भी अगर हम ऑब्जर्व करें, हम मान लेते हैं कि इसके एक्सिस पर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, लेकिन वो भी रोटेट कर रहा है। तो उसको भी ये पार्टिकल कुछ देर के बाद अपने से दूर यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग चलता हुआ नजर आएगा। तो इसके पास जो वेलोसिटी डेवलप होगी रिलेटिव टू रोटेटिंग फ्रेम v रोटेशन, वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डेवलप होगी। और जैसा कि हमें दिया हुआ है कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो v क्रॉस ओमेगा की डायरेक्शन में लगता है। तो अगर आप v क्रॉस ओमेगा करें यहाँ पे और v से ओमेगा की तरफ फिंगर्स को टर्न करें तो आपका थंब पॉइंट करेगा कुछ इस तरफ। तो इस डायरेक्शन में लगेगा आपका 2m v रोटेशन क्रॉस ओमेगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि v और ओमेगा के बीच का एंगल 90 है। तो उस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू बन जाएगी v रोटेशन इनटू ओमेगा, बिकॉज साइन 90 इज 1। ओके, इस फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है वो दीवार पे इधर की तरफ ही आने की कोशिश करेगा। तो ये दीवार को पुश करेगा समथिंग लाइक दिस, जिसके रिस्पॉन्स में दीवार इस पर एक इस तरफ भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। इसको हम कह सकते हैं ny, क्योंकि ये y डायरेक्शन है। ओके, सो ये इन पे सारे के सारे फोर्सेस हो गए। एक फोर्स अभी बचा हुआ है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द
रेडियस आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और ये फोर्स होगा जो आपको थर्ड पॉइंट से दिखाया गया है, एम ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस्ड ओमेगा। अगर आप इसकी भी डायरेक्शन चेक करेंगे तो आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में ही मिलेगी। तो इसका मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इस फ्रेम में अलोंग द डायमीटर हम देखें तो हमें केवल एक ही फोर्स मिल रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इसी की वजह से इसको वेलोसिटी भी मिलेगी आगे चलने पर। तो हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिख सकते हैं that m r ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए, और a को लिख सकते हैं v dv बाय dr। ओके, अब आप यहां पे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। m को कैंसिल करने के बाद यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर r dr इक्वल्स टू m, सॉरी यहां पे m से m कैंसिल होगा, ना कि v। तो इसके बाद हमें मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर r dr इक्वल्स टू v dv। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि r की इनिशियल लिमिट है r बाई 2 और फाइनल लिमिट है r मान लेते हैं। और इनिशियली हमने इसको रेस्ट से रिलीज किया था, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एट ए डिस्टेंस r हम इसकी वेलोसिटी को v मान लेते हैं। ओके, अब देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4। After putting limits, and in the right side you will get v square by 2. So after cutting 2 you will get v as omega under root r square minus r square by 4। तो ये तो हमें मिल गया स्पीड और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ r, और ये एक्चुअली वो रिलेटिव वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से पार्टिकल ग्रूव में ओरिजिन से अवे जा रहा है। ओके, अब अगर हमें निकालना है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसी v को हम लिख सकते हैं dr डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4। तो ये बन जाएगा dr डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू ओमेगा dt। अब हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से t और यहां की लिमिट r बाई 2 से स्मॉल r। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log r माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 माइनस लॉग, और जब लोअर लिमिट डालेंगे तो हमें मिलेगा r बाई 2। एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी विल गेट ओमेगा इंटू टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय r बाई 2 इक्वल्स टू e टू द पावर ओमेगा टी। अब ये बन जाएगा r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू r बाई 2 e की पावर ओमेगा टी। अब यहाँ पे स्मॉल r को राइट में ले जाके अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 ऑन द लेफ्ट, एंड ऑन द राइट वी विल गेट r स्क्वायर बाई 4 e की पावर 2 ओमेगा टी प्लस r स्क्वायर एंड माइनस r स्मॉल r e टू द पावर ओमेगा टी। तो एक r स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाता है, और फिर हम थोड़ा सा इसमें और
चेंज करें, एक r को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, और इस टर्म को अगर लेफ्ट में अकेला रख लें तो हमें मिलेगा r e टू द पावर ओमेगा t इक्वल्स r अपॉन 4 e की पावर 2 ओमेगा t और प्लस r बाय 4। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम e की पावर ओमेगा t से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगी पोजीशन इक्वल्स टू r बाय 4। यहाँ पे मिलेगा आपको e की पावर ओमेगा t और प्लस r बाय 4 e की पावर माइनस ओमेगा t। So that's your answer for the first question of the passage, and therefore answer is D. You can see in option D we see similar result. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है हमें इसमें नेट रिएक्शन फोर्स ऑन द डिस्क निकालनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस ब्लॉक पे डिस्क दो तरह के रिएक्शन फोर्स लगा रही है, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में। तो हमारे पास दो ही रिएक्शन फोर्स होंगे और NZ तो बराबर mg ही होगा, बस हमें NY और निकालना है, और NY इस कॉरियोलिस फोर्स के बराबर होगा। इसको हम कह सकते हैं F कॉरियोलिस। NZ की वैल्यू mg हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं, पहले हम NY निकाल लेते हैं। NY इक्वल्स टू, एक्चुअली इट विल बी 2mv ओमेगा। अब देखिए 2m ओमेगा, v को लिख सकते हैं हम dr बाई dt से, dr बाई dt। सो यू विल सी 2m ओमेगा, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा r बाय 4 e की पावर ओमेगा t का डेरिवेटिव हो जाएगा ओमेगा e की पावर ओमेगा t, और दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ओमेगा e की पावर माइनस ओमेगा t। तो इसको समराइज करने पर आपको मिलेगा ny इक्वल्स टू r बाई 2 m ओमेगा स्क्वायर e टू द पावर ओमेगा t माइनस e टू द पावर माइनस ओमेगा t। सो देयरफॉर ny विल बी अलोंग y डायरेक्शन और उसकी वैल्यू ये होगी, और एक रिएक्शन इस पे z डायरेक्शन में लगेगी जो mg की बराबर होगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में हमें एग्जैक्टली एक रिएक्शन जो कि हमें आंसर में भी मिली है y डायरेक्शन में मिल रही है, और एक रिएक्शन k डायरेक्शन में मिल रही है। देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर टू सेकंड क्वेश्चन इज एक्चुअली सी। थैंक यू।